T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम आज अपने चौथे मैच में नमीबिया के खिलाफ सफआरा होगी। मुकाबले में कामयाबी ग्रीन शर्ट्स को सेमीफाइनल का टिकट दिला देगी। शाहीनों के लिए एतमाद बरकरार रखने की गरज से मार्के को जीतना अहम है। इस मैच में मुल्की शायकीन खेल को किन प्लेयर्स से शानदार कारकर्दगी की तवक्को है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। और T20 वर्ल्ड कप जारी है। पाकिस्तान आज अपना चौथा मैच खेलने जा रहा है और टीम होगी नमीबिया, जिसे कहा तो ये जा रहा है कि कमज़ोर टीम है, लेकिन पाकिस्तान को आज क्या स्ट्रैटेजी अपनाना होगी, इसी पर हम बात करेंगे। साबिक क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अवैस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, कहा तो ये जा रहा है कि ये कमज़ोर टीम है, लेकिन आज भी हमें उसी तरह से खेलना होगा जिस तरह पिछले 3 मैचेस में। देखें, आपको पता है कि पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है कि ऑलमोस्ट क्वालिफाई तो कर चुका है सेमीफाइनल्स के लिए। कोई भी टीम आपको पता है आसान नहीं होती जब आप वर्ल्ड कप में खेलते हैं। नमीबिया ने अभी तक अच्छी क्रिकेट खेली है, आपको पता क्वालिफाइंग राउंड्स क्वालिफाई करके वो मेजर टूर्नामेंट में आए थे, लेकिन पाकिस्तान को ऑब्वियसली एज हासिल है, फेवरेट टीम है, एक्सपीरियंस टीम है, तो काउंट एक्सपीरियंस आपको पता है हमेशा करता है। लेकिन मेरी ज़ाती वैसे ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान आज थोड़ी सी तब्दीली करता टीम में, क्योंकि आप नमीबिया के खिलाफ खेल रहे हो, आपने एक ग्रुप को आपको पता अपने पूरा करना होता है। आप हैदर अली को खास करके और वसीम जूनियर को यहाँ पर आप चांस देते थे, क्योंकि आप हफीज़ भाई को मैं कहूँगा और हसन अली को थोड़ा सा रेस्ट दिया जाना चाहिए, ताकि वो थोड़ा सा बैठ के बेंच लाइनअप पे सोचें कि वो क्या गलतियाँ कर रहे थे। बाकी पाकिस्तान की टीम परफॉर्मेंस आपके सामने है। मेरी ख्वाहिश है कि 2 तब्दीलियाँ होनी चाहिए। अच्छा ओवैस, नमीबिया की टीम में भी वीज़े मौजूद हैं जो कि साबिक साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं, तो खासी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और बहैसियत ऑलराउंडर अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। आप क्या समझते हैं, कुछ किसी हद तक जो है वो फाइट हो सकती है दोनों टीमों के दरमियान, या वन साइडेड मैच रहेगा? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जब आप इतनी बड़ी स्टेज पे खेलते हो तो क्रिकेट फ़नी गेम है, कभी भी वन साइडेड मैच नहीं होता। डेविड वियसा का तो सबको पता है कि उन्हें लाहौर कलंदर या साउथ अफ्रीका के लिए क्या परफॉर्मेंसेस उनकी हैं कि अनएक्सपेक्टेड मैचेस वो जितवाते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, इस वक्त नमीबिया की टीम तो इतना एक्सपीरियंस नहीं रखती। देखें, अगर आपको याद हो पिछले, अगर आप क्वालिफाइंग राउंड्स अगर आपने देखे भी हैं, जब ओमान ने एक टफ टाइम बांग्लादेश को दिया था, आपको एक एक्सपीरियंस टीम से जीतना भी आना चाहिए। जो ये टीम्स हैं क्योंकि नई होती हैं स्टेजेस के ऊपर, तो उनको जीतना बड़ी टीम के खिलाफ नहीं इतना आसानी से आता, उनको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो एक प्लेयर से मैं कहूँगा इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि जब तक टीम कॉम्बिनेशन ना हो, टीम का एक जेल्ड अप यूनिट ना हो, आप टूर्नामेंट या मैच नहीं जीत सकते। अच्छा ओवैस, टीम में तब्दीलियों की आप भी बात कर रहे हैं और सुनने में ये आ रहा है कि आज हैदर अली और मोहम्मद नबी के सरफराज अहमद को भी मौका देना चाहिए। नहीं, सरफराज भाई को तो वैसे मैं कहूँगा कि जिस तरीके की उनकी फॉर्म थी डोमेस्टिक के अंदर, खास करके जो अभी T20 जो पाकिस्तान में खेला गया था उसमें, तो शायद उनको मौका देना चाहिए। लेकिन मैं क्योंकि मैंने सिर्फ कहा ना आपको कि ज़्यादातर कोशिश होती है टीम की कि जो विनिंग स्ट्रीक है उसको कंटिन्यू करें स्क्वाड को, ताकि वो टूटे ना, क्योंकि आगे आपके पास सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल में तो आप कोई गलती कर नहीं सकते, क्योंकि वरना आप नॉकआउट हो जाओगे टूर्नामेंट से। थोड़ी बहुत तब्दीली इसलिए होती है क्योंकि जब आपके 2 मैचेस हैं स्कॉटलैंड नमीबिया के खिलाफ, तो आप उन लड़कों को चूज आउट करते हो। जैसे हसन अली की मैंने आपसे बात की, क्योंकि रिजवान इस वक्त अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वो कंटिन्यूसली परफॉर्म भी करते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सरफराज को इंक्लूड करेंगे, लेकिन हसन अली का मुझे ये था कि हसन अली ने आपको पता 3 मैचेस में ज़रूर विकेट्स ली हैं, स्कोर बहुत ज़्यादा लीक किया है, तो था कि वसीम जूनियर को यहाँ पर चांस दिया जाएगा क्योंकि वो हार्ड हिटिंग बैट्समैन भी हैं। अच्छा, बॉलर भी काफी कता कलामी के लिए माजरत, आपको क्या लगता है हसन अली ने क्यों इतने रन्स दिए? क्या उस तरह की बॉलिंग नहीं कर सके जिस तरह की हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहे थे विकेट टू विकेट? देखें, हसन अली स्ट्राइक फास्ट बॉलर हैं आपके, ऑब्वियसली थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ऑफ कलर इस दफ़ा नज़र आ रहे हैं। हसन अली जो स्लोअर वंस हैं उनकी वो आप देख सकते हैं कि बैट्समैन रीड भी कर लेता है, रिदम में ज़रूर हैं, विकेट्स भी ले रहे हैं, लेकिन वो जो एक प्रेशर हसन अली का होता था ना कि बॉल जो सी है इन कटर खास करके इन स्विंग जो सी उनकी बॉल्स हैं, वो चीज़ इस विकेट पे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आपको पता है ये फास्ट बॉलर की इतनी सपोर्टिव विकेट्स होती नहीं है। लेकिन हसन अली के जो स्लो वंस हैं उन पर थोड़ा सा मैं कहूँगा काम करने की ज़रूरत है। ऑफ कलर रिदम के अंदर भी उनके आप देखें वो जान नहीं है जो हसन अली बेसिकली जाने जाते हैं। लेकिन 3 मैचेस हुए हैं, बैकअप तो ऑब्वियसली आपने करना है इस टीम को, क्योंकि आपके पास और कुछ चारा है नहीं, यही बॉलर्स हैं, इनको बैकअप करना है। शायद थोड़ा सा हसन अली को मैं कहता हूँ कि न्यू बॉल से बॉलिंग करवाई जाए, ताकि थोड़ा बहुत देखेंगे शायद वो, क्योंकि स्किडी भी हैं तो शायद वो थोड़ा बहुत चेंजेस उनमें ले आए। अच्छा, बाबर आजम के लिए मैं चाहूँगी आप ज़रूर बात करें, जिस तरह से वो कप्तानी कर रहे हैं और ख़ुद जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, क्या आप कहेंगे उनकी कप्तानी पर? देखिए, बाबर आजम वर्ल्ड क्लास हैं। जिस तरीके से आपको याद हो जब इंडिया के खिलाफ मैच जीते थे, तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगी थी बाबर की, आपको याद है कि शादाब खान कह रहे थे कि स्किपर आए ग्राउंड का राउंड लगाते हैं,
तो उन्होंने कहा नहीं आओ आतिल कुर्सी पड़े, हमने टूर्नामेंट जीतना है। लाइक उनके अंदर वो भूख है टूर्नामेंट जीतने की, खाली वो ये नहीं इंडिया या न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने वर्ल्ड कप लिफ्ट करना है। और जिस तरीके से सीनियर कैंपेनर्स मैं कहूँगा उनको लेके वो चल रहे हैं साथ अपने, तो ये देखने वाली बात है कि आप फील्ड में भी देखें हर एक सीनियर बैट्समैन या जो भी बॉलर हो उसकी वो सुनते हैं, मशवरा लेते हैं और वो परफॉर्म भी करें। क्योंकि आपको पता है कैप्टन ज़्यादातर होता है कि कैप्टन जो है उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि शायद बेचारे की बैटिंग भी कभी कभी फ्लॉप हो जाती है, लेकिन ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है जिस तरीके से परफॉर्म किया उन्होंने। देखते हैं आने वाले मैचेस में बाबर आजम किस तरह टीम को आगे लेके चलते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उवैस, आपने वक्त निकाला और हमसे गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।